विमला टीवी। मैजिकल कोन। विमला हाथ में एक थैला लिए सब्जी खरीदने जा रही थी। जाते जाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। वहाँ क्या हुआ? इतने लोग जमा हुए हैं, आकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर वो गई। उस पेड़ के नीचे सारप्पा नाम का एक आदमी जादू कर रहा था। उसने अपने हाथ में एक कंघी पकड़कर, देखो भाई लोग, ये साधारण कंघी नहीं है, मैजिकल कंघी है। आप लोग मेरे सामने आकर जिस प्रकार की भी हेयर स्टाइल चाहिए बताइए। इस कंघी को मैं आपके सर पे रखूंगा और आपका मनपसंद हेयर स्टाइल आ जाएगा। अरे पागल समझ के रखा है क्या? छूने से हेयर स्टाइल हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। अगर हो गया तो आप मुझे 1,000 रुपए दीजिए। ठीक है, मुझे पवन कल्याण जैसा हेयर स्टाइल चाहिए। सारप्पा ने उस कंघी को शिवा के सर पर लगाया। उस पर एक रुमाल को ढककर निकाल दिया। बस उसका हेयर स्टाइल एकदम पवन कल्याण जैसा बन गया। उसे देखकर सब दंग रह गए। उसके बाद एक के पीछे एक काफी लोग आकर अपने मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाकर जाने लगे। ये सब देखकर विमला ने सोचा, मैजिकल कंघी, इसे किसी भी तरह मुझे हथियाना पड़ेगा। नारप्पा अपना शो खत्म करके सारी चीजें पैक करने लगा। आपका मैजिक मुझे बहुत पसंद आया। आज आप हमारे घर आकर हमारे घर को पावन कीजिएगा। उसने नारप्पा को मनाकर घर ले जाकर पेट भर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद नारप्पा को खूब नींद आ गई और विमला के घर के आंगन में ही सो गया। नारप्पा के सोते ही विमला धीरे से जाकर उसके झोले में से जादुई कंघी को निकालकर एकदम उसी तरह दिखने वाला दूसरा कंघी रख दिया। थोड़ी देर बाद नारप्पा को होश आया और अपनी झोली लेकर वहां से चला गया। अब मैं ये मैजिकल कंघी मेरा है, इससे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाऊंगी। वो शीशे के सामने बैठ गई। हाँ, कौन सा हेयर स्टाइल करूं? हाँ, ओ बेबी में समंता के जैसा हेयर स्टाइल करूंगी। ऐसा सोचकर उसने अपने सर पर उस कंघी को रखा। पलक झपकते ही उसका हेयर स्टाइल समंता जैसा बन गया। वाव, ये तो सचमुच जादू है। ऐसा सोचकर उसने 3-4 हेयर स्टाइल और ट्राई किए। ऐसे नहीं, इस कंघी से मैं पैसे कमाऊंगी। पास के गांव में जाकर मैं हेयर स्टाइल बेटिंग लगाकर खूब पैसे कमाऊंगी। हाँ, उसने सोचा और पास के गांव गई। उस गांव में कुछ लोगों के बीच खड़ी होकर आपसे एक शर्त लगाती हूँ, अपने मर्जी का हेयर स्टाइल बताओ। पलक झपकते ही आपको वो हेयर स्टाइल बना दूंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगी। अगर कर पाई तो आप मुझे दे देना। बहुत से लोग विमला के शर्त को मानकर आगे आए। विमला ने आए हुए लोगों को उनका मनपसंद हेयर स्टाइल चुटकी में बनाकर काफी पैसे कमा लिए। इधर मैजिकल कंघी को खोकर बिना किसी काम धाम के नारप्पा पागलों की तरह गांव-गांव घूमता हुआ विमला जिस गांव में थी वहां पहुंच गया। उसने पहचान लिया कि विमला के पास उसी की कंघी है। खाना खिलाने के बहाने ले जाकर मेरी कंघी को ही चुरा लिया। बताता हूँ। उसने सोचा और विमला के पास गया, लेकिन विमला नारप्पा को पागल के भेष में पहचान नहीं पाई। बोलिए, आपको कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार उस कंघी को छू लेने दीजिए। मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा।
माही, ये लो, इसे छुओ और पैसे निकालो, कहकर उसने कंघी नारप्पा को दी। कंघी लेकर नारप्पा ने उस कंघी के मैजिकल दांत को तोड़ दिया और कंघी वापस कर दी और चला गया। हाँ, और कोई है? इस तरह 1-2 हज़ार में क्या होगा? अभी जो लड़की आ रही है उसे आप मूवी के हीरोइन जैसा हेयर स्टाइल बनाओ, मैं आपको 1 लाख दूंगा। अगर आप नहीं कर पाए तो अभी तक जितना भी आपने कमाया है सारा मुझे देना होगा। ठीक है, पैसे तैयार कर ले। विमला ने उस औरत के सर पर कंघी रखी, उसे रुमाल से ढका। अब देखो, इस रुमाल के निकालते ही इनका हेयर स्टाइल एकदम हीरोइन की तरह हो जाएगा, कहकर उसने रुमाल निकाली। सब लोग दंग रह गए। उस औरत के सारे बाल झड़कर वो गंजी बन चुकी थी। ये देख विमला दंग रह गई। तुम नहीं कर पाई, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। उसने उस गंजी औरत के सर पर कंघी रखी और रुमाल से ढक दिया। बस उस औरत के बाल वापस आ गए। लोग आश्चर्य से देखते ही रह गए। विमला को सब समझ में आ गया। सारे पैसे उसने नारप्पा को दे दिए और चुपचाप वहां से निकल गई। चोर का रिश्ता। रॉकी एक दागी चोर था। कितना भी बड़ा चोरी हो वो यूं ही कर लेता था। एक दिन वो एक बड़ा सा घर में चोरी करने गया। वो दीवार फांद कर अंदर घुस गया। फिर अलमारी में से उसने सोना, गहना, पैसे वैसे सब चुराए। घर के बाहर एक कार खड़ा था। रॉकी ने सोचा, अरे वाह, बेंज कार है, इसे ले जाऊंगा तो बढ़िया दाम में बिकेगा। ये सोचकर उसने कार का दरवाजा खोला, चुराई हुई सामान की पोटली कार में डाली और कार लेके निकल गया। 2 दिन बाद रॉकी अपने घर पर अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। माँ, आज क्या पकाया है खाने को? अरे सब्जी बनाने की जरूरत हमें क्या है, पड़ोसियों ने चिकन पुलाव बनाया है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं चुपचाप चुरा ले आई। अरे बढ़िया किया माँ, ला परोस दे, बहुत भूख लगा है। अरे तुम्हें क्यों दूं? मैं खुद के लिए लेके आई थी। तो मैं क्या खाऊंगा? शादी कर ले, तेरी बीवी तेरे लिए खाना बना देगी। तो मैंने कब शादी से मना किया? हाँ, कैसे होगी शादी? पिछले बार लड़की देखने गए थे तो तूने अपनी हाथ की सफाई दिखाई, उन्होंने मार मार के भगा दिया। अरे तो मैं क्या करूं बोल? कोई चीज दिख जाती है तो मेरे हाथ मेरे बात ही नहीं मानते। कल एक और लड़की देखने जाना है। अगर तूने अपनी चोर की बुद्धि दिखाई तो फिर कभी तेरे लिए रिश्ता नहीं लाऊंगी। अरे ठीक है, थोड़ा 19-20 हो जाए तो तू संभाल लेना ना। दूसरे दिन दोनों बड़ी शरीफ बनकर लड़की देखने जा पहुंचे। लड़की के पिता ने उनका स्वागत किया। अरे आइए आइए कहकर उन्हें अंदर ले गया और फिर सबके साथ उनका परिचय भी करवाया। ये मेरी माँ है। ये कहते ही रॉकी ने उनका पैर छू लिया और बस उनके पैर के पायल गायब। रॉकी के सीधे खड़े होते ही उसकी माँ ने सर पे पट करके एक लगाया। रॉकी फिर से उनका पैर छुआ और बस उनके पायल वापस उनके पैर पे। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। तो बड़े भाई साहब ने पूछा, अरे ये क्या, हर काम 2-2 बार क्यों कर रहा है? वो मेरे बेटे को जरा बड़े बुजुर्गों पर आदर ज्यादा है। अब बस भी करो और आके बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। वैसे लड़का क्या करता है? वो मेरा बेटा नाइट कलेक्टर है। नाइट कलेक्टर है? ये कैसी नौकरी है, हमने तो कभी सुनी नहीं। अब वो जैसे पुलिस में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ना, वैसे ही कलेक्टर में भी सीक्रेट कलेक्टर होते हैं। ये लोग सिर्फ रात में ही काम करते हैं और सिटी की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा जोखिम भरा काम लगता है। लड़की को बुलवाइए। उन्होंने लड़की को बुलवाया। लड़की ने उन दोनों को चाय दिया और सामने बैठ गई। मुझे लड़की पसंद है, बहुत ज्यादा दहेज की मांग हमारी नहीं है, जो आपसे बन सके दे देना और लड़की को हमारे घर भेज देना। ये कहते ही एक आवाज सुनाई दी, अरे जितना बन पड़े की क्या बात है, तुम्हें तो बहुत कुछ दिया जाएगा। सबने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी। अरे ये क्या? ए रॉकी, जो चाहिए पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा, अब चल।
अरे ये क्या बाबू, मैंने यहाँ कोई चोरी चकारी तो की नहीं, फिर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हाँ हाँ, तूने यहाँ कुछ नहीं किया, पर 2 दिन पहले एक बड़े से बंगले से चुराया था ना सोना, पैसा और कार। हाँ, वो सारा सामान इनका ही है और वो घर इन्हीं का ही गेस्ट हाउस है। अब उनका कार तुझे लाते हुए देख, उन्होंने मुझे फोन किया। अब चल चल। फिर पुलिस रॉकी को वहां से उठाकर ले गए। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।